नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। इस वक्त हम अररिया डिस्ट्रिक्ट के अररिया प्रखंड के साहसमल पंचायत के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ जो देख रहे हैं, इसके बगल में हमारे जो चेहरा है, ये मुखिया प्रतिनिधि हैं साहसमल के। इनका नाम है महमूद रेजा साहब। इनसे जानेंगे, ये सिविल इंजीनियर भी रहे हैं और क्या इनका कार्यकाल रहा है पंचायत में, किस तरीके से विकास हुए हैं। और ये विधानसभा के भी 2015 विधानसभा के प्रत्याशी भी रहे हैं। इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है। किस तरीके से क्या फर्क होता है पंचायत चुनाव में और विधानसभा को लेकर के, ये भी बात करेंगे। खासकर हम पंचायत के डेवलपमेंट की बात करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल में मेरा स्वागत है महमूद रेजा जी। जी धन्यवाद आपके चैनल का। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम आम जनता और पंचायत स्तर के प्रतिनिधि की बात आप अपने चैनल पर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर कोटि कोटि आपको धन्यवाद करते हैं हम लोग। राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जी, राजनीति तो हमारे वंशज से चली आ रही है। आज़ादी के संग्राम में भी हमारे पूर्वज काफी बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। यहाँ तक के महात्मा गांधी जी के साथ इनकी कई बार मीटिंग भी हुई। यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है जी आपका। पंचायत का प्रतिनिधित्व करते हुए आपका अब तक का सबसे बड़ा अनुभव क्या है, मतलब कि? जी, पंचायती राज में तो मुझे सबसे बड़ी चीज ये लगी, अपना जो एहसास हुआ कि मुखिया का असल काम जो है वो पंचायत के अंदर में शांति व्यवस्था को बहाल करना है। इसके अतिरिक्त सरकारी जो योजना है उसके तहत जो भी विकास सरकार जो भी मत देती है विकास के लिए, उस पर खर्च करना, पंचायत का विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, ये चल भी रहा है। हमारे यहाँ सरकार द्वारा जितनी भी राशि उपलब्ध कराई गई है उस पर पूरी तरीके से लगभग हर समुदाय के बीच में कुछ न कुछ विकास पहुंचाने का प्रयास हम लोग किए हैं। सरकार जो भी आवंटन दे रही है पंचायत में वो पर्याप्त नहीं हो रहा है। तो एक तो ये कमी हो रही है, लोगों का डिमांड बहुत ज्यादा है लेकिन राशि कम है। तो हम लोग अति आवश्यक देखते हुए उस पर राशि खर्च करते हैं। अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, बाकी है। अब तक के साहसमल के जो पंचायत है आपका, साहसमल पंचायत में सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या थे जो काफी आपको चैलेंजेस लगे, और क्या क्या कराया आपने? जी, पर एक चीज तो ये है कि यहाँ पर जो आवास, प्रधानमंत्री आवास जो मिल रहा है, इसके तहत हम देख रहे हैं कि पर्याप्त मकान पूरा बन नहीं पा रहा है। गरीब लोग, राशि कम होने की वजह से उतने में मकान पूरा होता नहीं है। पर्याप्त राशि भी नहीं है। हाँ, 1,20,000 कितना है यहाँ? 1,20,000 की राशि मिलती है मोट। उसमें जब तक लाभुक अपना पैसा नहीं लगावेगा मकान नहीं बनेगा। जो लोग सक्षम है अपना पैसा लगा के मकान बना ले रहे हैं, नहीं तो आधा अधूरा मकान ही रह जाता है, न उसको पैसा होता है न वो मकान पूरा होता है। इससे बेहतर ये होता है, हमारा सुझाव है सरकार को कि सरकार चाहे सरकारी जमीन पर हो चाहे अधिग्रहित जमीन पर हो, अधिग्रहण करके कॉलोनी टाइप का बना के सरकार आवंटन करे। राशि देने के बजाय लाभुक को मकान की चाबी दे, जैसे और स्टेट में होता है। इस तरीके से ये इसी तरीके से कई स्टेट में अपने देश का चल भी रहा है ऐसा अभियान। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में भी इस तरह का अभियान हो, टेंडर हो, मकान कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बनाया जाए और लाभुक का चयन हो पंचायती स्तर से, और उसको चाबी जो है वो प्रखंड स्तर से या पंचायती स्तर से दे दिया जाए। जी बिल्कुल। आपके पंचायत में जो अभी खेल मैदान के लेकर के क्या चर्चा हुई, क्या क्या आपने मनरेगा योजना से सड़कें बनाई, क्या बनाए, नाली वगैरह, क्या सड़क का क्या मसला है, क्या स्वास्थ्य केंद्र वगैरह की क्या पोजीशन है आपके यहाँ? जी, स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र तो है एक पटिंगना में, लेकिन पंचायत चूंकि बड़ा है, हमारा जो परिधि है ये लगभग 6 किलोमीटर लंबाई, 6 किलोमीटर चौड़ाई है। अच्छा, इसका क्षेत्रफल और बॉर्डर पर पंचायत है। तो ये स्वास्थ्य केंद्र है, उसके वजह से 4 किलोमीटर लगभग चारों तरफ से लोगों को जाना पड़ता है। और खास तौर से रात बिरात को महिलाओं को लेके जाना या छोटे बच्चों को लेके जाना लोगों को कठिनाई होती है। तो इसके लिए हमने पर्याप्त प्रयास किया था कि 2 उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ दिया जाए, मिनी हॉस्पिटल टाइप का, जो इमरजेंसी सेवा कम से कम दे सके।
तो अभी कल परसों जो है सरकार के द्वारा उप स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अभी उद्घाटन हुआ है दुगो। तो अगर इसको परमानेंट कर दे सरकार तो इससे भी एक व्यवस्था चल सकती है। ये मनरेगा योजना को आप किस तरीके से देखते हैं, क्या क्या काम हुए उसके द्वारा? और मैं बोलूंगा कि पंचायत स्तर पर जो भ्रष्टाचार रोकने का, पारदर्शिता लाने के लिए आपके पास कोई योजना है? जी, सबसे पहले तो हम मनरेगा पर प्रकाश डालना चाहेंगे कि मनरेगा योजना जो है सरकार की एक ऐसी योजना है, केंद्र सरकार की, जी। जहाँ से हम लोग जो है 15वीं वित्त आयोग या 6वीं वित्त आयोग या 5म वित्त आयोग से जो काम नहीं कर पा रहे हैं, राशि की जो कमी होती है, उसको मनरेगा से हम लोग पूरा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मनरेगा में भी बहुत सारी रुकावटें हैं। अब जैसे गांव समाज के अंदर जो कच्चे सड़क पर मिट्टी भरना है, तो मनरेगा कैरेज कॉस्ट नहीं देती है, मिट्टी बाहर से लाना पड़ता है। अपने दरवाजे पर कोई भी ग्रामीण गड्ढा करने देगा नहीं। उसमें ट्रैक्टर का इस्तेमाल होगा, जेसीबी का इस्तेमाल होगा, लेकिन आप कर नहीं सकते नियमतः। नहीं कर सकते हैं हम लोग। तो ये लोकल मिट्टी ही चाहिए, लोकल लेबर ही चाहिए। इसकी वजह से योजना को पूरा करने में काफी परेशानी और होती जो है। लेबर की जो प्रॉब्लम आते हैं 245 255 ये जो अमाउंट है, इसमें का लेबर सब मिलते हैं आपको इस तरीके से? नहीं, ये भी राशि कम है क्योंकि गवर्नमेंट ने ही एसओआर में 369 रुपया लेबर का तय किया है, मिनिमम मजदूरी है। जब मिनिमम मजदूरी सरकार ही कहती है कि 369 रुपया लेबर को मिलना चाहिए, तो मनरेगा वहाँ 255 रुपया दे रही है आज के डेट में। तो 114 रुपया प्रति लेबर पर डे कम दे रही है। तो इससे भी लेबर बहुत सारा लेबर काम करना नहीं चाहता है। और जिसमें ज्यादातर जनप्रतिनिधि देखा जाता है ट्रैक्टर जेसीबी का इस्तेमाल करके मजदूरों के नाम पे 10 लगाएंगे तो 50 की हाजिरी बनाएंगे, शायद यही वजह है इसका। नहीं, कुछ तो ऐसा हम भी कहेंगे कि सुनने में तो आता है कि कुछ जगहों पर ऐसा भी पाया गया है, लेकिन मजदूरों को मजदूरी से वंचित करना भी ये उचित बात नहीं है। और वो योजना जो 100 दिन की रोजगार की गारंटी देती है। जी जी। तो 100 दिन का तो खैर है कि सरकार के द्वारा 100 दिन जो लोग जरूरतमंद है उसका 100 दिन पूरा किया जा रहा है, दिया जा रहा है। लेकिन जितना ये होना चाहिए, विकास होना चाहिए, उस हिसाब से मजदूर काम करने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि खेतिहर मजदूर को भी 300 रुपए से ज्यादा मिलता है। लेकिन मनरेगा में मिट्टी काटने वाला मजदूर वैसे भी चूंकि ज्यादा परिश्रम होता है, तो वो मजदूरी ज्यादा चाहता है। तो सरकार के द्वारा अगर मजदूरी 369 भी अगर कर दिया जाए तो काम करने में, योजना चलाने में आसानी हो और लेबर को भी पूरा मजदूरी मिले। चलिए, एक और सवाल है कि जनता से संवाद बनाए रखने और उनसे समस्याओं के समाधान करने के लिए आपके पास क्या तरीका है? जी, एक तो समय समय पर हम लोग जो है इस संबंध में आम सभा करते हैं। आम सभा के माध्यम से सारे योजना का और सारे समस्याओं का हम लोग जो है रजिस्टर मेंटेन करते हैं, और फंड के उपलब्धता के अनुसार और स्थान के अनिवार्यता के हिसाब से हम लोग उसका चयन करके उस योजना को पहले प्राथमिकता के आधार पर ले लेते हैं। अच्छा, पंचायत के बैठकों में आम जनता की जो भागीदारी को लेकर के आपका क्या अनुभव रहा है? क्या उनके कुछ सजेशन होते हैं? क्या किस तरीके से? जी, आम जनता का जो सजेशन होता है वो सर्वोपरि होता है, सर्वप्रथम होता है। हम लोग उसको प्राथमिकता के आधार पर लेते हैं और उसी के हिसाब से योजना का चयन भी करते हैं। जी, बहुत अच्छा। पंचायत राजनीति में आपका रोल आगे किस तरह क्या होगा? सिर्फ पंचायत तक सीमित या बड़ी आगे भी कुछ ये करेंगे, राजनीति में भी आगे आने का फिर चांस है? जी, पहली चीज तो ये है कि अभी जिस स्थान पर हम लोग हैं, यहीं पर सेवा देने का हम लोग पूरा प्रयास करें, यही हमारे लिए एक मार्गदर्शन का काम करेगा। अगर पंचायत हमने सही से चलाया, लोगों को सही सेवा दिया, तो यही पंचायत के लोग अन्य पंचायत में भी हमारा प्रचार प्रसार करेंगे कि भाई ऐसा मुखिया है या ऐसा व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति है। जी, इससे आगे जो है राजनीतिक हमारा रास्ता भी क्लियर होगा, है ना? अच्छा, पंचायत स्तर के चुनाव और जो विधानसभा के चुनाव में क्या आप फर्क समझते हैं? किस तरीके से क्या चैलेंज जाते हैं इसमें? देखिए, पंचायत स्तर का जो चुनाव होता है ये एक वोटर आपको जानता है व्यक्तिगत रूप से? जी, व्यक्तिगत रूप से हर तरह से जाना पड़ता है और उसको मनाना पड़ता है, अपनी विचारधारा एक-एक घर में रखना पड़ता है।
ये एक बड़ी हरकुलस टास्क बहुत होती बड़ी है। चैलेंजेज हो गए हैं जी, ये। बहुत बड़ी चैलेंजेज होती है। और जहाँ तक विधानसभा या लोकसभा का जो इलेक्शन है, ये क्षेत्रवार होता है। और इस पर क्या है कि पार्टी की मुहर भी लगी होती है कि इस पार्टी का सरकार लोग चाहते हैं। तो कैंडिडेट अगर कुछ 19-20 भी है तो हवा तो चलती है, उसमें हवा बह जाते चलती हैं। है, उसमें लोग बह जो है जाते हैं। उसको आमतौर से ज्यादातर यही देखा जाता जी, है ना? यही होता है। तो वहाँ पर जो है वोटर वाइज कोई कंपटीशन नहीं होता है। चलिए, आने वाले समय में आपके प्राथमिक लक्ष्य और योजनाएं क्या है? जी, हम तो यही चाहेंगे कि हमारा जो अपने पंचायत के प्रति हमारा ये है कि एक मॉडल पंचायत के तौर पर ये घोषित हो। हम उसको प्रयास कर रहे हैं कि मॉडल बना दें अपने कार्यकाल में। लेकिन 5 साल में तो ये पूरी तरह से संभव हो नहीं है। पाया, हाँ, बिल्कुल। संभव नहीं हो पाता है। तो उम्मीद करते हैं अगर अगला 5 साल हमें मिला जी, तो लगभग जो है हम करेंगे, इसको प्रयास हाँ, करेंगे इसके लिए। प्रयास करेंगे। चलिए, आप अपने सासमल की जो पंचायत की जनता है, क्षेत्र की जनता है, उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, हमारे पंचायत की जनता को सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे यहाँ एक ऐसा मुखिया कार्यालय है, चाहे आवास कार्यालय हो, चाहे सरकार भवन में हो, हम लोग निस्वार्थ, निष्पक्ष रूप से सेवा देते हैं। मैं बोलूंगा मोहम्मद रेजा साहब, जो आपने ये इस तरीके से अपने यहाँ दफ्तर बना के रखा है, क्या ये माने जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता की सुविधा के लिए बना के रखा है, या क्या इसके रीजन जी, ये हमें महसूस हुई कि सारे लोग जो है सरकार भवन जाके सेवा नहीं ले पाते हैं, या हम भी हर वक्त सरकार भवन में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो सरकार भवन का भी कार्यालय में सारी व्यवस्था है और उसके साथ साथ हमने अपने आवास कार्यालय में भी अपने घर पे ही खोल लिया पूरा अपने दफ्तर? घर पर ही जनता अच्छा की सेवा के लिए पूरी व्यवस्था कि है। हर वक्त आप कनेक्ट रहेंगे जनता जी, से? हर वक्त कनेक्ट रहेंगे। सारी सेवा दोनों जगह से उपलब्ध है। यहाँ भी हमारे स्टाफ हैं जो हर वक्त काम करते हैं, हर तरह की मदद करते हैं। अच्छा, स्टाफ की तनख्वाह आप देते हैं? जी, इन सब अच्छा। का मतलब सारा ये करते हैं। पब्लिक से किसी भी तरह का हम तो फॉर्म का भी चार्ज नहीं करते हैं, फॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते सारी हैं। सेवाएं फ्री है? सारी सेवाएं फ्री हैं। बस आइए, आपको जो भी सेवा जब चाहिए लीजिए, हम लोग पूरी तरह से उनको सहयोग देते हैं। चलिए, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, आपके अनुसार पंचायत व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? क्या कोई आपके पास सुझाव है? ये पहली चीज तो ये हम कहेंगे कि बिहार सरकार की जो जमीन आवंटन हुई है वो उसको पंचायत के अधीन होना चाहिए। अगर जो भी जमीन बची हुई है सरकार उसको पंचायत के अधीन किया जाए। और गैर मजरूआ आम जो पोखर तालाब वगैरह है उसको जो है पंचायत का जो इनकम का स्रोत है उसको पंचायत का इनकम के स्रोत में जोड़ा जाए। जोड़ा जाए, जो उसको अलग कर दिया गया है। जी। और उसके अतिरिक्त आवास का जो है वो हम चाहेंगे कि हमारा सजेशन है कि इसको कॉलोनी टाइप का बना के आवंटन किया जाए जमीन सरकार के जो साथ। प्रधानमंत्री आवास है, उसको पैसा ना देके बिल्डिंग ही बना करके दिया जाए। बिल्डिंग ही बना करके दे दिया जाए। इससे क्या है कि बहुत सारा बिचौलियागिरी शिकवा शिकायत भी खत्म होगा और लाभुक भी उसका 100% यूज में आ जाएगा, दुरुपयोग नहीं होगा किसी तरह से। और विकास भी बिल्कुल से दिखने लगेगा। विकास भी बहुत सा दिखने लगेगा। ये थे हमारे पास सात साहस मन के पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि महमूद रेजा साहब, जो इन्होंने बहुत अच्छे से सवालों का मेरे जवाब दिया।